हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। नवोदय विद्यालय भर्ती परीक्षा में बहुत बड़ी धांधली निकलकर सामने आई है दोस्तों। बहुत बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, एनबीएस नॉन टीचिंग पोस्ट का एग्जाम हो रहा था। परमानेंट पोस्ट के लिए भर्ती आई थी दोस्तों, उसका एग्जाम हो रहा था दोस्तों। उसमें लगभग 40 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं जिनके पास या तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी या दूसरे मीडियम से वो फर्जीवाड़ा कर रहे थे, नकल कर रहे थे दोस्तों। लगभग 40 अभ्यर्थी तो पकड़े गए हैं और पता नहीं कितने अभ्यर्थी होंगे जिनको पकड़ा नहीं गया है दोस्तों। क्या अपडेट है, क्या खबर है, मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। आप देख सकते हो मेरे सामने ये न्यूज की वेबसाइट है। एक वेबसाइट ये है, दूसरी वेबसाइट ये है दोस्तों, तीसरी वेबसाइट ये है। तीनों में दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर न्यूज दी गई है। एनबीएस की भर्ती परीक्षा में नकल गिरोह का पर्दाफाश, 40 अभ्यर्थी पकड़े गए, 5 एफआईआर दर्ज हो चुकी है दोस्तों। शिमला के कई परीक्षा केंद्रों में पुलिस ने करीब 40 अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के साथ पकड़ा है। अधिकतर अभ्यर्थी हरियाणा के बताए जा रहे हैं दोस्तों। जहां एक तरफ अभ्यर्थी खूब मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं कि उनका एग्जाम है, उनको एग्जाम क्वालिफाई करना है, ज्यादा से ज्यादा अंक लेकर के आने हैं, जिससे क्या है वो मेरिट लिस्ट में टॉप में आ सकें और उनका सिलेक्शन हो जाए, उनको सरकारी नौकरी मिल जाए दोस्तों। वही दूसरी तरफ कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो पढ़ते नहीं हैं, उनके पास पैसा होता है दोस्तों, वो इसी जुगाड़ में लगे रहते हैं कि कहीं से फर्जीवाड़ा हो जाए, नकल हो जाए, या उनको पेपर ही ना देना पड़े, उनकी जगह पर बैठकर कोई दूसरा पेपर दे दे और उनके ज्यादा से ज्यादा अंक आ सकें, जिससे उनका सिलेक्शन हो जाए, उनको सरकारी नौकरी मिल जाए दोस्तों। इससे क्या है, उन लोगों के साथ कितना बड़ा अन्याय होता है जो दिन रात तैयारी करते हैं दोस्तों। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो अपना घर भी छोड़ देते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं कि उनकी तैयारी अच्छे से हो सके और उनको सरकारी नौकरी मिल सके। लेकिन दोस्तों जब इतने बड़े लेवल पर फर्जीवाड़ा होता है, धांधली होती है, इतने बड़े लेवल पर नकल होती है, तो दोस्तों इसमें उन लोगों का सिलेक्शन कहां हो पाएगा जो ईमानदारी से तैयारी करके जाते हैं। क्योंकि दोस्तों हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएं जिनका आंसर उनको ना आता हो, जो तैयारी करके गए हैं। लेकिन दोस्तों जो नकल कर रहे हैं, जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं दोस्तों, क्या है, उनको उस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पर 1377 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा हो रही थी, एग्जाम हो रहा था दोस्तों। यह परीक्षा देश भर के नवोदय विद्यालयों में स्टेनोग्राफर, मेस हेल्पर, जेएसए, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स और अन्य विभिन्न नॉन टीचिंग पदों की भर्ती के लिए आयोजित की जा रही है दोस्तों। इसमें खुलासा कैसे हुआ उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। इसमें क्या है, एक परीक्षार्थी जो है, एक अभ्यर्थी जो है, वॉशरूम जाने के लिए अनुमति मांगता है दोस्तों। वो वॉशरूम जाता है, वहां से लौट करके आता है, दोबारा थोड़ी देर के बाद वो फिर से अनुमति मांगता है और वॉशरूम करने के लिए जाता है। इससे क्या होता है, जो वहां पर ड्यूटी पे तैनात स्टाफ थे दोस्तों, जो परीक्षा अधीक्षक थे, उनको शक हो जाता है कि लड़का बार बार वॉशरूम क्यों जा रहा है, ये कैंडिडेट बार बार वॉशरूम क्यों जा रहा है दोस्तों। उस अभ्यर्थी का पीछा किया जाता है, लेकिन वो वॉशरूम में जाता है तो अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। अंदर से दरवाजा बंद होता है, इसलिए बाहर से कुछ पता नहीं चल पाता है। वो अभ्यर्थी वॉशरूम से लौटता है, तब उसकी तलाशी ली जाती है, और जब उसकी तलाशी ली जाती है तो उसके सीने से एक डिवाइस बरामद की जाती है दोस्तों। एक डिवाइस मिलती है जो उसके सीने में लगी हुई होती है। गहनता से जब उसकी जांच की गई तो कान से भी ब्लूटूथ डिवाइस मिला जो कान के भीतर लगाया गया था। माइक्रो डिवाइस की वजह से मेटल डिटेक्टर भी इसका पता नहीं लगा पाया दोस्तों। इसके बाद क्या होता है, बारी बारी से सभी अभ्यर्थियों की तलाशी ली जाती है दोस्तों। उसके बाद क्या है, 10 अभ्यर्थियों से इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बरामद होती है। तब पर्यवेक्षकों की टीम ने मामले की जानकारी परीक्षा आयोजित करने वाली सीबीएसई की सीटेट यूनिट को ईमेल के जरिए दी। यहां से सीबीएसई ने सभी पकड़े अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। इस दौरान शिमला में दूसरे परीक्षा केंद्र से भी अभ्यर्थियों से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पकड़े गए दोस्तों। लगभग 40 अभ्यर्थी पकड़े गए
जो फर्जीवाड़ा कर रहे थे, धांधली कर रहे थे। अब दोस्तों बताइए कि 40 अभ्यर्थी एक दिन में पकड़े जाते हैं, तो दोस्तों इससे पहले जो एग्जाम हुआ था दोस्तों उसमें कितने अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़ा किया होगा जो पकड़े नहीं गए, या दोस्तों ऐसे कितने अभ्यर्थी होंगे जो पकड़े नहीं जा सके हैं उसी दिन। तो दोस्तों जब इतने बड़े लेवल पर फर्जीवाड़ा हो रहा है तो इसमें रियल लोगों का सिलेक्शन कैसे हो पाएगा। दोस्तों सरकार को इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, दोस्तों इसकी जांच करनी चाहिए। जो भी गिरोह इसमें शामिल है दोस्तों उसको ऐसी सजा देनी चाहिए कि दोबारा वो नकल करवाने की सोच भी ना सके। दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि 4 लाख रुपए से लेकर के 12 लाख रुपए में नकल की डील हुई है। दोस्तों एक अभ्यर्थी से 4 लाख रुपए से लेकर के 12 लाख रुपए तक लिए गए हैं। दोस्तों करोड़ों का फर्जीवाड़ा हुआ है, लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं इसी एक एग्जाम से। तो दोस्तों ये अपडेट थी एनबीएस के नॉन टीचिंग एग्जाम को लेकर के कि दोस्तों जिसमें बड़े लेवल पर धांधली हुई है, बड़े लेवल पर फर्जीवाड़ा हुआ है। लगभग 40 अभ्यर्थी पकड़े जा चुके हैं और दोस्तों जांच के बाद कितने लोग पकड़े जाएंगे, कितने लोग इस गिरोह में शामिल हैं दोस्तों वो जांच के बाद पता चल पाएगा। लेकिन दोस्तों आशा करते हैं कि सरकार इसमें उन लोगों के साथ न्याय करेगी जिन लोगों के साथ गलत हुआ है, जो लोग मेहनत से तैयारी करके गए थे दोस्तों, एक बार एग्जाम देने गए थे, उनको दोबारा एग्जाम अगर देने जाना पड़ा, एग्जाम कैंसिल हुआ तो दोस्तों जो खर्चा लगता है, जो उनका अमाउंट जाएगा दोस्तों, जो एक्सपेंसेस होंगे उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो दोस्तों सरकार को इन सब चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको एनबीएस नॉन टीचिंग पोस्ट के एग्जाम के इस धांधली के बारे में, लेटेस्ट अपडेट के बारे में, फर्जीवाड़े के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आती है एग्जाम को लेकर के या इस धांधली को लेकर के, तो दोस्तों उसकी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को तुरंत दूंगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।